इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आ रही है, जहां अधिवक्ताओं ने क्रमिक अनशन के बाद की गई मामला बासडी के अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह की संपत्ति का है। नजमुनिशा पत्नी जहीरुद्दीन अंसारी ने 2018 से 19 में 2 कट्टा जमीन संतोष कुमार को बेची। इस जमीन का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में संतोष कुमार के नाम दर्ज है। संतोष कुमार ने जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर गेट लगवाया और 2 कमरे बनवाए। इसी बीच उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। ताला तोड़कर घर में घुसी बलिया और मऊ में इलाज के बाद उन्हें BHU रेफर कर दिया गया। 2 महीने के इलाज के बाद जब वे वापस लौटे तो पाया कि विक्रेता अपनी बेटी के साथ ताला तोड़कर मकान में घुस गई। SDM बासडी से जब पूछा गया तो अधिवक्ताओं के हड़ताल के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि यह मामला दीवानी न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय का जो निर्णय होगा मान्य होगा। बासडी तहसील के अधिवक्ताओं में भी 2 गुटों में बंट गया है, जिसमें एक गुट धरना प्रदर्शन में है और एक गुट धरना के विपरीत है। आज अधिवक्ताओं में भी एकता नहीं दिखाई दे रही है, फिर न्याय कैसे हो पाएगा? आइए सुनते हैं अधिवक्ताओं की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। चाहे विपक्षी का पहले 1 कट्ठा बेची, फिर 1 कट्ठा बेची। जब उसका जमीन शेष 0 हो गया, जिसका जमीन 0 हो गया, दीवानी न्यायालय में मुकदमा दाखिल करके अधिवक्तागण को परेशान करना और संतोषी जनता भी है उनको परेशान करना, अधिकारीगण को परेशान करना, अधिकारीगण को हैरान करना विपक्षीगण का मुख्य मकसद है। जैसा कि मैंने सुना हूँ, देखा नहीं हूँ। DM साहब ने बुलाए थे समझौता के लिए, मैं सुना हूँ। तो DM साहब से उसकी लड़की कही कि मेरे पास समय नहीं है, अहंकार है उसके अंदर। क्या नाम है विपक्षीगण का? थोड़ा सा मैं नाम भूल जाता हूँ, अध्यक्ष जी बताए होंगे। अब ये बहुत बड़ा शैतानी है। अधिकारी बुला रहे हैं, क्या वो समझौता कराया जाए तो वो अहंकार में चली जाती है। ठीक बात बताइए, किस बात की समझौता? जब आप अपनी संपत्ति हाँ बता रहा हूँ। समझौता थाने में हुआ है। थाने में समझौता हुआ है कि मेरा जमीन नहीं है, चूंकि महिला है। अधिकारीगण सोच रहे हैं कि महिला को कैसे हटाऊं, वो कानून के घेरे में है। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आपके सारे साथी अटल के न्याय उसके अधिवक्ता के साथ में न्याय हो रहा है। देखिए, आदमी जब जमीन जाता है बेचने तो रजिस्ट्रार पूछता है कि अपन पैसा पा गई हो, अपनी इच्छा से बेच रही हो, कि कोई दबाव है, तो उस समय बोलती है, अब तभी रजिस्ट्री होता है। आप पता कर लीजिएगा। अब पूरा लोग जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि रजिस्ट्रार पूछता है कि आप पैसा पा गई हैं कि नहीं पा गई हैं, स्वेच्छा से बेच रही हैं कि दबाव में बेच रही हैं। तो बातें नहीं है कि जबरिया कोई लिखाया है, जबरिया जमीन पकड़ा है। ये जो है अपने पत्नी को लेकर दवाई कराने गए, उसी ज़मीन में काबिज थे। दवाई कराने गए तब तक घुस गई उस ज़मीन में। उसमें निर्माण भी हुआ है संतोष कुमार सिंह का। संतोष काबिज थे, घर में रहते थे, दवा कराने गए और उसे घुस गई। क्या वकील साहब, हम उसको ऐसी प्रति जो जमीन बेची है, जमीन का दाखिल खारिज हो गया, उसके बाद जो अधिकारी के कहने पर भी नहीं आया, किसी शक्तिशाली आदमी का हाथ बताओ। नहीं सर, बता रहे हैं, उसकी लड़की भी अपराधी है। वहाँ अपराध हो रहा है, अपराधी आते जाते हैं। तो एक सब समाज जो है अधिवक्ता का होता है, तो कैसे अपराधी के यहाँ जाए? बताइए आप। इस वजह से नहीं जा रहे हैं। नहीं, यहाँ अधिकारी इनको बुला रहे हैं, उसके बाद जो है आप लोगों को कहना है क्यों नहीं आ रही और बात को नहीं मान रही, आखिर क्यों? अब हम क्या कहें? ये तुमने जो अधिकारी जा रहा है वो नहीं बताएगा कि हमारे हाथ कितना कमज़ोर है कि मजबूत है, तो वो अधिकारी नहीं बताएगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम हम लोगों का काम है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों को न्याय मिले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इन्हीं सब मुकदमों को लेकर जमीन उमीन कुछ खरीदते बेचते हैं इसी लफड़े में लेके, क्योंकि DM साहब का या प्रशासनिक अधिकारीगण संतुष्ट या चाहे जो भी कारण रहा हो, कोई तहरीर मिला तुरंत बिना जांच किए, बिना किसी कार्रवाई के फॉर्मेलिटी पूरा किए उनके FIR करा दिया। सवाल ये है कि क्या ये अकादमिक अनशन केवल बासडी तहसील में ही चला है कि पूरे जनपद में? राजस्व न्यायालयों में, जैसे हमारे कलेक्ट्रेट में भी चल रहा है, सिकंदरपुर में चल रहा है, बैरिया में चल रहा है, रखड़ा में भी 2-4 दिन चला है। मतलब हमको राजस्व न्यायालयों से भरपूर सहयोग प्राप्त है इस आंदोलन। अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? न्याय नहीं मिलेगा, हम चूँकि न्याय के पुजारी हैं,
हमें न्याय क्यों नहीं मिलेगा, ये इस पे हमारा कोई विश्वास नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। हमको न्याय अवश्य मिलेगा, ये विश्वास है। ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सही हैं और सत्य को न्याय मिलता है और मिलेगा, क्योंकि हम खुद न्याय के पुजारी हैं। लेकिन वकील साहब के विपक्षी का कहना यह है कि वो ज़मीन हमसे गलती से जो है लिखवा लिया गया है। ये उनका ब्लेम आज है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि जो संतोष कुमार सिंह जमीन लिए नामांतरण की कार्रवाई में वो विपक्षी जो ये बात कह रही है कि हमको पैसा नहीं दिया है, हमसे गलती से लिखवा लिए हैं, वो एफिडेविट के जरिए उसने प्रार्थना पत्र 34 में दिया है कि आप इनका नामांतरण कर दिया जाए, हमने इनको जमीन बेचा है, हमें कोई आपत्ति नहीं। जरिए एफिडेविट उसने दिया है, उसकी नकल भी मेरे पास है। संतोष से आज यहाँ उपलब्ध नहीं है, संतोष जी नहीं है, इसलिए मैं आज नहीं उपलब्ध करा सकता आपको। और यही नहीं, क्षेत्राधिकारी महोदय बांसडी के यहाँ भी जाके उसने बयान दिया है, उसका बयान लिखित तौर पर दर्ज भी है, उसकी भी नकल हमारे पास है। उसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि नहीं साहब, हमने पैसा पा लिया है और पैसा पाके ही रजिस्ट्री किया है, लेकिन अब उनको हम जमीन तोड़ेंगे नहीं, घर नहीं तोड़ेंगे, वो हमारा पैसा वापस करे और वो कहना है कि ये सारा सर गुंडा ही है। तो ना दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं? दाखिल खारिज हो गया है, संतोष सिंह का नाम है उसमें आपत्ति की थी और फिर वो दाखिल खारिज में उसने एफिडेविट दिया। अच्छा, वकील साहब जमीन के कारोबार भी करते हैं क्या? अब कुछ खरीदते फरोख्त होंगे, इसकी विशेष जानकारी मुझे नहीं। ऐसा कुछ नहीं। मंत्री बांसडी इस समय वर्तमान में? जी, वर्तमान में मंत्री हूँ मैं। जी मंत्री जी, आज अनशन पर पूरा अधिवक्तागण जो है न्याय के लिए बैठा है। जब आप लोग खुद स्वयं न्याय के लिए बैठ जाएंगे अनशन पर, तो अधिकारियों को कैसे आप लोगों को न्याय दिलाएंगे? क्या इसके लिए आप लोगों का मतलब इस कानून की, इस न्याय की प्रक्रिया पर आपको कहना है? हमारा बात जो है पूरा बात अधिवक्तागण न्याय के लिए हमेशा जो है जनता के लिए कोर्ट चलाते रहे हैं, प्रयास किए और अधिकारीगण के द्वारा भी हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया था इस मामले को शांतिपूर्वक सफल कर दिया जाएगा। और इसके पूर्व जो है डीएम नमाम गंगे यहाँ आए, उन्हीं के ज़माने से काफ़ी रोष में आया था, उन्होंने भी प्रयास किया यहाँ आकर के, लेकिन विपक्षी का जो है रुख जो है, क्योंकि वो किसी के बहकावे में आ गई है और हम लोग तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता तैयार करना।